हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं सब। आज हम पढ़ने वाले स्टैटिक जीके का एक नया टॉपिक, क्योंकि स्टैटिक जीके आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज हम स्टैटिक जीके का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। जो भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसी को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा चीन के तिब्बत और भारत के अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। तो यह रेखा कहां से होकर गुजरती है? चीन के तिब्बत से होकर गुजरती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। सन 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत यह रेखा अस्तित्व में आई। किस समझौते के तहत यह रेखा अस्तित्व में आई? तो शिमला समझौता हुआ था, उसके तहत यह रेखा अस्तित्व में आई। इसकी लंबाई कितनी है स्टूडेंट्स? इसकी लंबाई है 1140 किलोमीटर। मैकमोहन रेखा की लंबाई कितनी है? 1140 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब सेकंड सीमा की देखते हैं, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा की बात करें अगर हम, तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, उसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। इसे 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया। इसे कब खींचा गया? इसे खींचा गया 17 अगस्त 1947 को, जो भारत का विभाजन हुआ। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया। भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया था। यह सीमा रेखा गुजरात के कच्छ का रण से लेकर लद्दाख तक फैली हुई है। यह सीमा रेखा कहां से कहां तक फैली हुई है? गुजरात के कच्छ के रण से लेकर तो लद्दाख तक फैली हुई है सीमा रेखा। नेक्स्ट रेखा की बात करते हैं, हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा की अगर हम बात करें तो यह जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। जो जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा उसको क्या कहते हैं? हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंडनबर्ग रेखा। यह सीमा रेखा सन 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बनाई गई थी। यह सीमा रेखा कब बनाई गई थी? 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह सीमा रेखा बनाई गई थी। कौन सी सीमा रेखा बनाई गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान? तो हिंडनबर्ग रेखा 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बनाई गई थी। 38 डिग्री 38 डिग्री समानांतर रेखा। 38 डिग्री समानांतर रेखा की बात करें तो यह रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया से बीच से होकर गुजरती है? तो 38 डिग्री समानांतर रेखा। 38 डिग्री समानांतर रेखा किसके विभाजन करती है? उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को। 38 डिग्री समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच से होकर गुजरती है। अब अगली रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो मेगिनाट रेखा। मेगिनाट रेखा की बात करें तो यह जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा। जो जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मेगिनाट रेखा। मेगिनाट रेखा क्या है? जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं मेगिनाट रेखा। निर्माण कब हुआ था इसका? 1930 में। जो मेगिनाट रेखा का निर्माण कब हुआ था? 1930 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स। 49 डिग्री समानांतर रेखा। अगर 49 डिग्री समानांतर रेखा की बात करें तो यह रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो 49 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच की क्या अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह अक्षांश वृत्त भूमध्य रेखा से 49 डिग्री उत्तर में स्थित है। यह अक्षांश वृत्त कहां? भूमध्य रेखा से 49 डिग्री उत्तर में स्थित है। अब नेक्स्ट रेखा की बात करें तो मेन रहीम रेखा। मेन रहीम रेखा की बात करें तो यह सोवियत संघ, रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा। यह सोवियत संघ और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा है। कौन सी रेखा? मेन रहीम रेखा। मेन रहीम रेखा सोवियत संघ और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा है। नेक्स्ट रेखा की बात करें 31 डिग्री समानांतर रेखा। 31 डिग्री समानांतर रेखा की बात करें तो यह भूमध्य रेखा से 31 डिग्री उत्तर में स्थित है। यह रेखा भूमध्य रेखा से 31 डिग्री उत्तर में स्थित है और यह ईरान और इराक के बीच सीमा बनाती है। 31 डिग्री समानांतर रेखा की बात करें तो यह ईरान और इराक के बीच की सीमा रेखा बनाती है। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा की बात करें तो यह रेखा अलास्का और कनाडा के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा की इसकी बात करें तो यह रेखा अलास्का और कनाडा के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट रेखा की बात करें ऑर्डर नीस रेखा। ऑर्डर नीस रेखा की बात करें तो यह पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। यह पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित किया गया था। इसको कब निर्धारित किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित किया गया था। ऑर्डर नीस रेखा किसके बीच में? पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है। नेक्स्ट रेखा की बात करें सिजफ्राइड रेखा। सिजफ्राइड रेखा की बात करें तो यह जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। सिजफ्राइड रेखा किस किस के बीच में स्थित है? जर्मनी और फ्रांस के बीच
स्थित है। कौन सी रेखा स्थित है? सीसफ्राइड रेखा। ये रेखा जर्मनी द्वारा अपनी सीमा पर खींची गई किलेबंदी की रेखा। जो यह रेखा है जर्मनी द्वारा अपनी सीमा पर खींची गई किलेबंदी की रेखा है, डूरेंट रेखा। डूरेंट रेखा की बात करें तो वर्तमान में ये कहां पे किस किस के बीच में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा। वर्तमान में यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही जीके से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे और उनकी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।